नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। बकरी पालन भी एक अच्छा रोज़गार है। इसको करके आप अपना भविष्य बना सकते हैं, लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। बकरी पालन की कई संभावनाएं हैं, रोज़गार का एक नया क्षेत्र है और आज हम इसी पे चर्चा करने के लिए मुजफ्फरपुर के कुढ़न्नी के लुखी नंद लालपुर पंचायत में आए हुए हैं। सकरी सरैया पंचायत है और लुखी नंद लालपुर जगह का नाम है। आप सामने देख रहे हैं, ये बकरी फार्म है और बकरी फार्म को वैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। यहाँ बकरी पालन के बारे में लोगों को बताया भी जाता है, ट्रेन भी किया जाता है। बकरी पालन में कई संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उन्नत गोट फार्म, हम बात कर रहे हैं उन्नत गोट फार्म की, जो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के सकरी सरैया में है और यहाँ बकरी पालन करके युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराने की ट्रेनिंग दी जाती है। बकरी पालन में एक अच्छा भविष्य है, इन तमाम बातों की जानकारी दी जाती है। हम बात करेंगे इस बकरी फार्म के जो संचालक हैं उनसे और जानेंगे कि बकरी पालन आप कैसे कर सकते हैं। सामने फार्म हाउस है, आप देख रहे हैं, उन्नत गोट फार्म इस जगह का नाम है और ये मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के सकरी सरैया पंचायत के लुखी नंद लालपुर में है। आप देख रहे हैं, ये बकरी फार्म के लिए शेड बनाया गया है। हम बात करेंगे जो बकरी फार्म कर रहे हैं उनसे कि बकरी पालन में क्या क्या संभावना है, बकरी पालन कैसे आज के युवा जो रोज़गार की तलाश में हैं, कैसे बकरी पालन करके अपना भविष्य बना सकते हैं। देख रहे हैं, ये बकरी फार्म हाउस में बकरी का पालन किया जा रहा है। हर प्रकार की यहाँ पे बकरियाँ हैं और बकरियों की अच्छी नस्ल को यहाँ पे बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। बकरी पालन का एक रोज़गार है और ये एक बहुत ही अच्छा रोज़गार है। हमारे समाज में जो युवा नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं, नौकरी के लिए कह रहे हैं कि बेरोज़गारी है, उनके लिए एक अच्छा ये एक मौका है कि बकरी पालन करके और अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं। रोज़गार का ये अच्छा साधन है। बकरी पालन करके वो लाखों रुपए कमा सकते हैं। देख रहे हैं, ये बकरियों को चारा दिया जा रहा है, खाने के लिए दाना दिया जा रहा है, खाने के लिए। कई प्रकार की बकरियां हम बात करेंगे, जो इस फार्म हाउस के संचालक हैं उनसे बात करेंगे कि कैसे बकरी पालन करना चाहिए, कैसे उनका खाना उनको कैसे देना चाहिए, उनका पालन पोषण कैसे करना चाहिए, उनके लिए दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, उनको किस प्रकार का खाना देना चाहिए। ये तमाम बातों पे उनसे हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं, ये गोट फार्मिंग के लिए बनाया गया ये शेड है। शेड में पंखे की व्यवस्था भी की गई है ताकि बकरियों को गर्मी ना लगे। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। बकरियों के लिए हवा भी हवादार बनाया गया है और ठंड जब होती है तो चारों तरफ से ढक दिया जाता है। आप देख रहे हैं, बड़ी बकरी है, देख रहे हैं, बड़ी बकरियां हैं, छोटी बकरियां हैं, हर प्रकार की बकरियां हैं। कई प्रकार की नस्ल है, यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे। हमारे सामने हैं शहनवाज जी, जो उन्नत गोट फार्म के संचालक हैं, मालिक हैं और बकरी पालन करके युवाओं को एक नया संदेश दे रहे हैं कि आप जो अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। बकरी पालन में भी एक नया कैरियर है, इस कैरियर को कैसे बना सकते हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या स्कोप है बकरी पालन में। और सबसे पहला जो हमारा जो इनसे सवाल होगा कि आपको बकरी पालन करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर देखिए, सबसे पहली बात है ना कि हम जो इसके पहले चलाते थे वो पोल्ट्री फार्म मेरा चलता था, मुर्गी फार्म चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पोल्ट्री फार्म भी जो चला ना वो लगभग 20 साल चला। लेकिन पोल्ट्री फार्म में मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू आ गया कि रेट बहुत ज़्यादा गिरने लगा, कभी चढ़ने लगा। जिस वक्त हम लोग के माल तैयार होते थे उस वक्त में रेट गिर जाता था। तो हमने लास्टली डिसाइड किया कि नहीं, पोल्ट्री फार्म को बंद कर देते हैं और गोट्री फार्म शुरू करते हैं। एक जोश था, एक जुनून था कि करते हैं। घर के सारे लोग तो अवार्ड थे कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमने अपने ज़बरदस्ती से किया। क्योंकि आपने सर मुर्गी फार्म, ये मुर्गी का काम किया है, मुर्गी फार्म चलाया है, बकरी फार्म इससे बिल्कुल अलग है। तो कहीं ना कहीं तक कोई प्रेरणा तो आपको मिली होगी, कोई जानकारी, कोई आपको ये किसी ने प्रेरित किया होगा कि मुर्गी फार्म को छोड़कर आप बकरी फार्म खोल सकते हैं। कोई तो प्रेरित किया होगा सर। सर देखिए, हकीकत यह है कि जब हमें बकरी फार्म करना था उसके 1 साल पहले हमने बहुत सारा फार्म घुमा। पर डे यूँ समझिए कि 100-200 किलोमीटर हम लोग बकरी फार्म देखने जाते थे। हमारे एक और भाई हैं अमजद भाई, दोनों आदमी मिलकर हम लोग जाते थे। लेकिन जहाँ भी देखा जो बकरी फार्म सक्सेस नहीं हमें मिला। कहीं पे या तो बकरी फार्म क्लोज़ होने की स्थिति में था
या कहीं पर एक का दुख की बकरी थी, कहीं पर किसी तरह की प्रॉब्लम, कहीं पर बकरी अच्छी नहीं, कभी किसी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं, इस तरह का हम लोग को परेशानी मिला। लेकिन सब जगह के हम लोग नोटिस ये किए कि कहीं ना कहीं से गलती अपनी होती है, जिसके कारण फार्म नहीं चल पाता। तो हमने ये सोचा कि जब दूसरे बंदे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। जो कमी उनके यहाँ मिला, हमने कोशिश ये की वो कमी हमारे यहाँ नहीं होवे। सो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा फार्म किया सर। शाहनवाज जी, बकरी हमने आपके फार्म को देखा है, कई प्रकार की बकरियां हैं, कैसे बकरी पालन करना चाहिए हम आपसे जानना चाहते हैं। सही देखिए, सबसे पहले ये बात कि जो बकरी फार्म जो हम करेंगे तो उसका ब्रीड का डिसीजन जो होना चाहिए हमारा बढ़िया होना चाहिए। जैसे हम जो पालन कर रहे हैं वो कम्प्लीटली बरबड़ी का पालन कर रहे हैं। मेरे ख्याल से बरबड़ी से बेहतर कोई ब्रीड नहीं है, क्योंकि कम्प्लीटली हम लोग अपने बरबड़ी में वो हर एक गुण है जो दूसरे किसी ब्रीड में नहीं है सर। बरबड़ी साल में 2 बार बच्चे देती है, 2 दूनी 4 बच्चे आ जाते हैं। उसके बच्चे का वेट गेन भी अच्छा होता है, इसके बच्चे का रेट भी अच्छा होता है, इसलिए हम लोग बरबड़ी पालते हैं सर। सबसे बड़ा जो इशू आता है वो है खाना, मतलब बकरियों को क्या मतलब खाने में आप देते हैं ताकि इनकी वृद्धि जल्दी हो जाए। सर जी देखिए, अमूमन जनरली लोग जो पालते हैं वो चढ़ाई पर अपने जानवरों को पालते हैं, लेकिन हम अपनी बकरी को चढ़ाई पर नहीं रखते हैं। हम अपनी बकरी को कम्प्लीटली स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं। जो गेहूं का भूसा, चोकर और चने का छिलका, साथ में थोड़ा सा कोई भी दाना, जो सबसे सस्ता दाना होता है। जैसे मकई के सीजन में मकई सस्ता मिल जाता है, गेहूं के समय में गेहूं सस्ता मिल जाता है, तो सारी बकरी को हम लोग स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं सर। दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं। बकरी पालन कर रहे हैं, कुछ बकरी बीमार पड़ जाती होगी, कुछ बकरी को बहुत मतलब परेशानी आती होगी, उसके उस स्थिति में आप कैसे उनको कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। सर जी देखिए, वो तो परेशानी के हिसाब से बीमारी कैसी है, कौन सी परेशानी आ रही है, कौन सी बीमारी है, उसके हिसाब से हम लोग उसको दवा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कभी बुखार लग जाना, कभी किसी का पेट खराब हो जाना, जो पेट खराब होता है तो नॉर्मली हम लोग नॉर्फ्लॉक्सटिजोल जो होता है आदमी वाला वो इस्तेमाल करते हैं। उससे ना ठीक हुआ तो सल्फाबोलस नेवलान पाउडर, बहुत सारा दवा है जो बीमारी की कंडीशन को देखते हुए दवा का इस्तेमाल किया जाता है सर। हम सर कोई एक दो बकरियों के बारे में सर आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी बकरी आप अच्छी नस्ल की बकरी कौन सी है सर, मतलब वो आप हमें आप रिक्वेस्ट होगा कि आप कुछ बकरियों को हमें दिखाएं सर। ये बरबड़ी जिस प्रजाति का ये पालन कर रहे हैं, आप सामने देख रहे हैं, इसकी क्वालिटी क्या है और ये कैसे बकरी पालन करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि अपने यहाँ हमने पहले बोला कि पहले ब्रीड का डिसीजन करना है। जहाँ अच्छी बात होती है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती है, लेकिन लोग सस्ते में जाते हैं। बरबड़ी की टॉप क्वालिटी में क्या चीज़ होता है, जैसे आप इसको देख सकते हैं, बरबड़ी की सबसे पहले आती है कान। आप इसके कान की साइज़ को देख सकते हैं, मात्र 2 इंच का कान है। उसके शरीर की बनावट को देख सकते हैं कि बनावट कैसा होता है, एकदम स्लिम बॉडी होता है। ये बकरी अभी प्रेग्नेंट है और आगे से पीछे तक इसको देख सकते हैं। पीछे में देखिए एकदम स्लिम बॉडी होगा, पीछे में बाल नहीं होता है। अच्छा, पीछे में बड़ी बात है कि पीछे में इसको बाल नहीं होता है, स्लिम बॉडी है, कान इसके खड़े होते हैं। ये क्वालिटी है बरबड़ी में। ओरिजिनल बरबड़ी हो गया ये ओरिजिनल बरबड़ी, इसे कहते हैं बरबड़ी। सबसे बरबड़ी की यूँ समझिए कि सबसे बेस्ट क्वालिटी की बरबड़ी हुई जी। ये एक दिन में ये कितना चारा खा जाती है सर ये हम लोग स्टॉल फीडिंग में जो पालते हैं लगभग 18 रुपया पर डे हमारा कॉस्टिंग आता है एक बकरी पे सर। एक बकरी पे 18 रुपये, 18 से 20 रुपये आपका पर डे। लगभग 17 रुपया 18 रुपया, जैसे हमारे यहाँ तो बकरियाँ हर साइज़ की है। बरबड़ी नस्ल की जो बकरियां हैं वो बकरी फार्म के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी जो नस्ल होती है उसके बारे में हम जानेंगे शाहनवाज से, और कौन कौन सी नस्ल की बकरियां आप रखते हैं और उसका पालन करते हैं। सही देखिए, स्पेशली तो हम लोग बरबड़ी पे ज़्यादा फार्मिंग करते हैं। ऐसे हमारे पास सिरोही मिल जाएंगी, तोतापरी भी है, बिटल भी है, सोजत भी है, नागफनी है। लेकिन बड़े कद में क्या होता है, बड़े कद की बकरी जो होती है बच्चे कम देती है और वक्त ज़्यादा लेती है। और हमारे यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से देखा है तो बरबड़ी एक ऐसी ब्रीड है जो हर क्लाइमेट में अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, अपने यहाँ बीमार कम पड़ती है। बाकी अन्य ब्रीड जैसे सिरोही है, सिरोही 1.5 साल में 2 बार बच्चे देती है, और बरबड़ी जो है 1.5 साल में 3 बार बच्चे दे देंगे। वो 1.5 साल में 50% बकरी ऐसी होती है, बड़े नस्ल की जो भी बकरी हो 50% बकरी वैसी होती है जो एक ही बच्चे देती है, और इसमें 95% बकरी बरबड़ी में ऐसी होती है जो 2 बच्चे देती है। तो इसके प्रजनन के लिए, बरबड़ी के प्रजनन के लिए आप क्या करते हैं? आपने मतलब कहीं से बाहर से बुलाते हैं या आपने रखा हुआ है आपने? नहीं सर जी, हमारे पास तो ब्रीडर ढेर सारा होता है। हमारे पास जो ब्रीडर अपना है वो कम्प्लीटली CIRD ब्लड लाइन का हमारे पास है ब्रीडर, जो कम्प्लीटली बरबड़ी को हम लोग बरबड़ी से क्रॉस करवाते हैं। हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करवाते सर, क्योंकि हमारे यहाँ ओरिजिनल बच्चे हैं तो जिसकी कीमत हमें अच्छी मिल सके सर। बड़ी बात है, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराते हैं और अच्छी कीमत मिल सके, अच्छा नस्ल तैयार हो सके, इसके लिए जो है वो क्रॉस ब्रीडिंग नहीं कराते हैं। बरबड़ी का जो क्रॉसिंग होता है वो बरबड़ी से ही होता है, ये अच्छी बात है। और भी जो हम ये शाहनवाज जी से पूछना चाहते हैं, शाहनवाज जी जो नए जो नौजवान साथी हैं जो बकरी फार्म खोलना चाहते हैं, उनके लिए आपके लिए क्या संदेश है? उनके लिए कैसे वो खोल सकते हैं?
और सर जी देखिए नए नौजवान जितने भी लोग बेरोजगार हैं बकरी फार्म इजीली कर सकते हैं क्योंकि छोटा अगर फार्म करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं। घंटे से 2 घंटा सुबह में देना, घंटे से 2 घंटा शाम में देना, और दिन का जो भी काम हो वो एक्स्ट्रा कोई भी काम कर सकते हैं। मतलब कि जो भी जॉब कर रहे हैं या जो भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं उसके साथ में बकरी पालन को कर सकते हैं और कुछ ना कुछ आमदनी का जरिया उनका जो भी है वो बढ़ जाएगा सर। लागत लागत एक अगर कोई नया आदमी बकरी फार्म का काम शुरू करना चाहता है और बर्बरी नस्ल से काम शुरू करना चाहता है तो कम से कम लागत कितनी लगेगी? देखिए लागत तो हर तरह की होती है, बकरी के ऊपर डिपेंड करती है कि बकरी कैसी होती है। जनरली आप मान के चलिए हमारे यहाँ जो बकरियाँ मिलती हैं वो 8,000 से लेकर 13-14 हज़ार तक की बकरियाँ मिल जाती हैं सर। तो अलग टोटल ये सेट वेट बनाते मतलब करीब करीब सर जी देखिए ये सेट तो हमारा थोड़ा सा ज़्यादा महंगा है, नए किसान के लिए ये सेट नहीं है। ये सेट वैसे किसान के लिए है जो कि 100-200 बकरी पे चले गए, 100-200 बकरी पाल रहे हैं, उनके पास पूरी संपूर्ण जानकारी हो गई, कल को होकर उनके फार्म बंद होने की स्थिति में ना आए, तब ऐसा इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे जनरली ग्राउंड लेवल पर फार्मिंग करें, ज़्यादा बेहतर होगा सर। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1-1.5 लाख 2 लाख? लगभग 10 बकरी पालते हैं तो लगभग अच्छी बकरी लेते हैं तो 1.25 से 1.5 लाख मान के चलिए सर। 1.25 से 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट में कम से कम 10 बकरी को पालकर एक अच्छा रोजगार कर सकते हैं। उन्नत गॉड फार्म जो मुजफ्फरपुर में एक बहुत अच्छा बकरी फार्मिंग का एक फार्म खोला गया है सनवाजी जी के द्वारा, जहां बर्बरी नस्ल की बकरियों को पाला जाता है। और और क्या क्या मतलब बकरी फार्मिंग के स्कोप है, इसका मार्केट कहाँ है? क्योंकि जो बाजार में जो बकरियां बिक रही हैं खस्सी के रूप में जिसको लोग खाते हैं, और इस बकरी में क्या क्या फ़र्क होता है? सर जी देखिए सबसे बड़ी बात ना कि अपने यहाँ पूरे बिहार में देखा जाए तो बकरी पालन सक्सेस नहीं हो पा रहा। कहीं न कहीं से अपने कारण या तो ब्रीड खरीदने में हो परेशानी, या उसके जानकारी के अभाव होवे, या उसके खिलाने पिलाने का जो सिस्टम हो उसमें हमारी जानकारी का अभाव होवे। कहीं न कहीं से हमारी परेशानी कुछ न कुछ हो जाती है जिसके कारण हमारे यहाँ बिहार में ना बकरी पालन संभव नहीं हो पा रहा है। फार्म तो बहुत सारे खुलते हैं लेकिन जितने खुलते हैं लगभग हमें लगता है कि 90% फार्म बंद हो जाता है, 10% फार्म वैसे हैं जो चल पा रहे हैं। लेकिन अब जैसे मार्केटिंग का जो इशू आता है, जब हम लोग के यहाँ का जितना भी ब्रीड है, जितने भी हमारे यहाँ शायद आपकी वीडियो के माध्यम से लोगों को ये दिख जाएगा कि हमारे यहाँ के जितने बच्चे आते हैं हम लोग कटिंग में नहीं बेचते क्योंकि बर्बरी पालने के लिए ही नहीं मिल पा रही है सर। जो नए बंदे नए किसान जो फार्मिंग कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं से तो बकरी चाहिए ना पालने के लिए, तो उनके लिए ही कम्प्लीटली हम लोग पूरा रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाते तो कटिंग वाले को कैसे देंगे? और कटिंग के रेट वाले जिस रेट में लेते हैं पालने वाले उसका दुगुना रेट देते हैं, तो हम लोग दुगुने रेट में क्यों नहीं बेचे जो कटिंग वाले को देंगे? मतलब आप मार्केट में डिमांड अच्छी है? मार्केट में डिमांड सर बहुत अच्छी है सर। बहुत अच्छी मिलती है। कहाँ है सर? मिलती कहाँ है? आप हमें बता दें कि पूरे ऑल ओवर बिहार में कितना मेरे इतना बड़ा फार्म किसी के पास हो। बड़ी बात है। सनवाज जी का कहना है कि एक अच्छा अगर सही तरह से वैज्ञानिक तरीके से अगर बकरी फार्मिंग की जाए तो एक अच्छा स्कोप है, अच्छा कैरियर है। हम जानना चाहते हैं सरकार की तरफ से क्या मदद है इसके बकरी फार्मिंग करने वाले लोगों के लिए? कोई आपके पास सरकार के लोग आए आपके पास? नहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो लगभग ये 6ठा साल चल रहा, 6 साल में आज तक हमारे सरकार के कोई लोग नहीं आए। ना किसी तरह की प्रोत्साहन राशि, ना किसी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट की मतलब व्यवस्था होती, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुई। बड़ी बात है। सनवाजी का कहना है कि ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लोग आते हैं, जबकि सरकार का पशुपालन विभाग भी है, जो जानवरों की देखभाल करने का विभाग है, वो लोग भी नहीं आते हैं। सरकार के द्वारा कोई प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी जाती है। बड़ी बात है। कहीं ना कहीं बिहार में जो हमारे नौजवान साथी जो बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं उनको सरकार के द्वारा बकरी पालन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मुर्गा फार्म तो बहुत सारे खुले हुए हैं, बकरी का भी एक अच्छा स्कोप है और ये एक अच्छा रोज़गार है। आप देख रहे हैं सनवाज जी ने कम से कम ये तो निश्चित तौर पे प्रूफ किया है और ये करके दिखाया है कि अगर आप में जज्बा हो, आप में हौसला हो, तो आप एक बड़ा सा बकरी फार्म खोल सकते हैं जैसा इन्होंने खोला है। हम इनसे जानेंगे करीब कितनी बकरियाँ हैं इनके पास अभी? लगभग हमारे पास 400 प्लस बकरियाँ होंगी सब टोटल बच्चे वगैरह सब कुछ लेकर। बड़ी बात है। सनवाज जी के पास 400 प्लस बकरियां हैं, बच्चे वगैरह सब लेकर। कितने आदमी आपने रखे हैं यहाँ पे इनकी सेवा के लिए? हमारे 6 स्टाफ प्लस 2 भाई हम लोग सर। 6 स्टाफ 2 भाई, मतलब 8 लोग। जी सर हम लोग 8 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं सर। बड़ी बात है। 8 लोगों को रोजगार मिल रहा है इस बकरी फार्म से। बड़ी बात है। सनवाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतना अच्छा फार्म खोला है और समाज में युवाओं को प्रेरणा कर रहे हैं कि बकरी फार्म भी एक नया रोजगार है, आप इसको कर सकते हैं और एक अच्छा स्कोप है। यहाँ हम उन्नत गॉड फार्म जो सकरी सरैया कुरहनी प्रखंड में पड़ता है, आपको लुखी नंद जगह का नाम है, वहाँ पे इन्होंने अच्छे ढंग से बकरी पालन किया हुआ आप देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी व्यवस्था इन्होंने बनाई हुई है, पंखा वगैरह की भी लगा रखा है, बकरी को हर प्रकार से सुविधा मिले ऐसी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है।
इनका बहुत बहुत धन्यवाद नया बिहार न्यूज़ से बात करने के लिए, शहनवाज जी का। इन्होंने जो भी हमें जानकारी दी इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैनल इनका बहुत आभार करता है, और साथ ही साथ नौजवान साथी जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी ये जानकारी प्राप्त होकर बहुत उनको लाभ मिलेगा। नया बिहार न्यूज़ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है।